न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिगर से रिलेटेड होगा तो इधर तो वो फिगर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो तो कंसेप्चुअल कौन सा पोल डेवलप होगा, ये है ना सर। उसमें तो बताना है क्या कि फर्स्ट। हाँ हाँ, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना। जैसे फर्स्ट में क्या फिगर है, आगे आगे ना, आगे दिखाओ, क्या आगे आगे। ये तो फिगर से रिलेटेड है, एक दो बता देते हैं अपने आप। फर्स्ट फिगर में जैसे है देखो, ये कॉइल है, जैसे देखो ये कॉइल है, ठीक है, और ये कॉइल है, और यहाँ पर देखो ये ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे है, ठीक है। ये नेम क्या दिया हुआ है देखो, ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट, ये पी है, ये आपका पी है, ये क्यू, और ये आर है। और यहाँ पर क्या लाया गया, तो कौन सा पोल लाया गया, तो यहाँ से साउथ पोल लाया गया, साउथ, साउथ पोल मूव कराया गया। इसका मतलब साउथ पोल डेवलप होगा, जब पास जो पोल आ रहा है वही पोल डेवलप होगा ना। तो यहाँ पर साउथ पोल अगर डेवलप हुआ, मौसम के कारण यहाँ पर भी साउथ पोल डेवलप होगा। तो साउथ पोल के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज हो गया तो देखो ये वाला डायरेक्शन हो गया, तो ऐसे आ करके ऐसे जाएगा, मतलब क्यू आर पी हो गया। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो हो गया। यहाँ लूप पर देखना है, क्लॉक, क्लॉक पर, ये क्लॉक हुआ ना, साउथ पोल के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज ये हो गया क्लॉकवाइज, तो ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, तो क्या हो गया, क्यू आर पी हो गया। ये लेंज लॉस है, लेंज लॉस है, डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन जो है दिया हुआ है, लेंज लॉस है। उसी तरह से है आपका नेक्स्ट है, देखो ऐसे ये देखना पड़ता है क्वाइल कैसे बना हुआ है, ऐसे देखो, ऐसे ही है ना। हाँ? तो वैसे ही तो है, ऐसे ही तो ठीक तो बनाया था, ऐसे ही तो है, यही तो बनाया, चेंज करवा दिया डायरेक्शन। ये है ना, ये आपका पी है, आर है, और क्यू है। अब यहाँ पर ये जो है, ये आपका है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल है।
और यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, देखो ऐसे ही है, ऐसे ला कर किया हुआ है। तो ये है एक्स वाई और जेड। तो ये साउथ पोल यहाँ पर देखो इधर आ रहा है, देखना साउथ पोल ऐसे आ रहा है, तो साउथ पोल आ रहा है, तो यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। और नॉर्थ पोल ये दूर जा रहा है, तो इस पर भी यहाँ भी साउथ पोल डेवलप हो गया। तो साउथ पोल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज कैसे होता है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज हो गया, ये है क्लॉकवाइज, लूप पर देखना, ये क्लॉक है ना। तो कैसे डायरेक्शन, इसका मतलब ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे हुआ है ना, क्योंकि सबका डायरेक्शन अब देखो इसमें ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, देखो पी आर क्यू हो गया, पी आर क्यू हो गया। तो डायरेक्शन जो हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, पी आर क्यू हो गया। अब इसमें भी यहाँ पर भी साउथ पोल डेवलप हुआ, तो साउथ पोल डेवलप होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन यहाँ भी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जैसे क्लॉकवाइज होगा, इसका मतलब करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा, तो इसमें क्या होगा, एक्स जेड वाई हो गया, एक्स जेड। तो ये तो डायग्राम से न्यूमेरिकल बोलो। एक लॉन्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग लॉन्ग सोलेनॉइड कितने टर्न्स है, तो एन जो हो गया आपका 15 टर्न, 15 टर्न पर सेंटीमीटर, 1 मिनट, 15 टर्न पर सेंटीमीटर मतलब 15/100 पर मतलब डिवाइड हो गया, टर्न पर मीटर हो गया, 15 बाई, नहीं 1 सेंटीमीटर में 15/1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाता है, 10⁻⁻² मीटर हो गया, पर है ना, पर मतलब डिवाइड हो गया, तो ऊपर जाकर कितना हो गया आपको, 1500 टन पर मीटर। आगे इसका एरिया 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। हैं? अच्छा, एक सोलेनॉइड जो था, ये जैसे सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर जो है प्लेस किया हुआ है, कैसा है, स्क्वायर वाला है, स्क्वायर है, कैसा शेप में, फिर से पढ़ना। अच्छा चलो ठीक है। करंट में जो चेंज आ रहा है 2 एम्पियर से, मतलब तो कितना हो गया, 4 - 2 चेंज इन करंट हो गया, 2 एम्पियर हो गया, तो 2 से 4 जा रहा है, करंट का ग्रोथ हो रहा है। टाइम जो दे दिया इसमें
dt जो है आपका 0.1 सेकंड में। हाँ, तो कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा लूप में, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्या होगा, ये निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। ठीक है, क्या निकालना, एक सोलेनोइड है, उसके अंदर एक कॉइल है जिसका एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, फाइनाइट लेंथ है। तो हमें निकालना है क्या चीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ। करंट पास हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। डी आई दिया हुआ है, डी टी भी दिया है, तो एल अगर हम निकाल लें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो ई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस एल डी आई बाई, और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है देखो, एल इज इक्वल टू कितना आता है देखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, म्यू नॉट ठीक है। बहुत तरह से निकाल सकते हो इसका, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, या डी फाइव बाई डी टी फार्मूला पढ़ा है ना, ये जगह कितना होता है डी फाइव बाई, तब फाइव से हम लोग बी, फाइव चेंज मैटिक प्लस बी ए कर देते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर देखो ये जो आपको बताए, ये भी इससे भी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो फिर इससे भी फार्मूला से आप कर सकते हो, जैसे ई जिक्र तो पढ़ा है ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, और डी फाइव चेंज कितना हो गया, बी ए हो गया ना, क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन डी टी हो गया। अब बी निकालना पड़ेगा, सोलेनोइड के अंदर क्या निकालना पड़ेगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई होता है सोलेनोइड के अंदर, और एरिया दिया हुआ है ये अपॉन डी टी कर दो, यहाँ से भी निकल जाएगा, जैसे भी निकालना है। म्यू नॉट का फॉर्मूला कितना है, तो करंट में चेंज आ रहा है, आई की जगह डी आई लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाए, म्यू नॉट कितना हो जाए, 4 पाई इंटू 10 पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल ही लिए है, कितना हो गया 1500, आई दिया हुआ है तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर हो गया, एरिया दिया हुआ है, एरिया इसका लूप का कितना है 2 इंटू 10 पावर -4, और डी टी भी दिया हुआ है 0.1, तो सॉल्व करोगे, तो ये आ गया आपका कितना, दो 15 15 चौक 60 है, हो गया ना ये, फिफ्टीन, हाँ हाँ कर देंगे।
1500 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 3000, 3000 को 2 से किए, 6000 को 4 से किए तो 24,000 हो गया। समझ में आया? ये 3000, 3000 को 2 से किया, 6000, 6000 को तो 24,000 हो गया। तो 24,000 और एक जीरो नीचे था, ये भी ऊपर कर दिए। पाई इंटू 10⁻⁻7 यहाँ है, -4 यहाँ, तो -11 हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं 2.4 पाई 10⁻, कितना, 1 2 3 4 5, तो -6 हो गया, हो जाएगा ना। और तो 2.4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आएगा 24, 24 तक 7.54 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर, हाँ, ये वाला है 8 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसको मूविंग आउट, मतलब इसके अंदर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, क्या था, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, ये किस में रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का कितना था यूनिट, 0.3 टेस्ला, ठीक है। हम्म। हाँ, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। भी जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 10⁻⁻2 मीटर, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, हाँ, कब, दो, क्या 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 कैसे, हाँ, देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड में इसको मूव किया जा रहा है, ये है लॉन्गर साइड और ये है शॉर्टर साइड। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, जब BLV इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है क्या चीज, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल टू है BLV। ये जो BLV है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कैलकुलेट करो, देखो BLV क्या है, BLV बी दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड,
एल भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते वो कितना आंसर आता है? जो पहले क्या आंसर दिया हुआ देखो कुछ। देखो क्या आंसर, दो केस होगा ना इसका, एक लॉन्गर साइड होगा, एक शॉर्टर साइड होगा। पहले क्या आंसर है? पहले में किस में निकालना? हम्म, पहले निकालना है किसमें? लॉन्गर, तो लॉन्गर साइड में क्या लिया लेंथ? तो बी हो गया आपका 0.3, एल है 8 × 10⁻², और भी हो गया 10⁻², तो 2.4 10 पावर वोल्ट, ये लॉन्गर साइड में हुआ। अब उसी तरह से निकालो शॉर्टर साइड में। तो शॉर्टर साइड लोगे तो शॉर्टर साइड कौन सा है? 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला तो वही लगे, ये 6 है। 6 तो 0.3 हाँ हाँ 2 सेंटीमीटर, तो 0.3 हो गया। और डी एल कितना हो जाए? 2 × 10⁻², इंटू 10⁻², तो कितना हो? 0.6 10⁻⁻4 वोल्ट। और क्या निकलना? अच्छा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है। किस किस में, कहाँ टाइम किस में? अच्छा, तो टाइम जो है कितने, हाउ लॉन्ग कब तक रहेगा? तो टाइम निकालना है, दूसरे केस में निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड तो दिया हुआ है ही। तो जब लॉन्गर साइड ले रहे हैं, क्या, तो लॉन्गर साइड जब ले रहा है, तो ये वाला है लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड ना। तो लॉन्गर साइड मूव कर रहा है तो कांस्टेंट किस में रहेगा? शॉर्टर साइड में रहेगा ना। तो जब लॉन्गर साइड निकालना तो शॉर्टर साइड लेना है। तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय क्या पड़ा? स्पीड, मतलब वही लेंथ बाय स्पीड हो जाएगा। लेंथ बाई, तो 2 सेंटीमीटर अपॉन स्पीड कितना था? 10⁻², तो 2 सेकंड तक होगा। लॉन्गर साइड में होगा 2 सेकंड, और जब शॉर्टर साइड निकालोगे तो कांस्टेंट किस में रहेगा? लॉन्गर साइड में। और ये लॉन्गर साइड में हुआ किसमें? और शॉर्टर साइड में लेंगे तो फॉर्मूला वही एल बाई भी,
तो ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 10⁵ 5 10⁻², 8 सेकंड तक रहेगा। ये शॉर्टर साइड। नेक्स्ट क्या है 1 मीटर लॉन्ग, एल है 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड, रेडियन। तो, तो ये ओमेगा हो गया रेडियन पर रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक रेडियन पर सेकंड लिखा हो रेडियन। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा जो है 400 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। हाँ अच्छा, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को रोटेट कराया जा रहा है, रॉड है सर्कुलर रिंग से एक इन टच है, और ये वाला कहाँ हो गया, सेंटर पर हो गया, और इसका लेंथ कितना हो गया 1 मीटर हो गया। अब इसको इसमें क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रोटेट। तो कहाँ कहाँ निकालना है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है एवरीवेयर 0 पॉइंट, हाँ बिटवीन सेंटर एंड, वो क्या बताया थे, ईएमएफ जो हुआ बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन सेंटर एंड ऑफ रिंग, ये एंड ऑफ रॉड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। कैलकुलेट करके देखो, इसको रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड से, तो बी ओमेगा, तो बी आपको दिया हुआ है ही 0.5, ओमेगा है 400, और एल 1 का स्क्वायर बाय 2। तो ये 200 हो गया, 1000 हो तो 100 वोल्ट हो जाएगा। हम्म, इसमें 3 के स्तर वाइज सेंटर पर निकालना होगा तो क्या हो, सेंटर पर 0 हो जाएगा, दूसरे एंड पर निकाले तो ओनली बी ओमेगा एल स्क्वायर होगा, क्रॉस जब निकालते हैं तो बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसका लेंथ है 10 मीटर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फॉलिंग, ये गिर रहा है किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एट राइट एंगल, हाँ हाँ
0.03 -4 टेस्ला, ठीक है। हाँ, वही एक ही बात है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला भी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, BLV से निकाल लो। तो इंस्टेंटेनियस EMF जो हो जाएगा इज इक्वल टू BLV से लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है तो BLV से निकाल लो। B दिया हुआ है, ही L दिया हुआ है। ठीक है, अब तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, क्या नॉर्मल टू द फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, ईस्ट टू वेस्ट तो मतलब एक्सटेंड कर रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइट एंगल पर गिर रहा है ना, पढ़ो फिर से। हाँ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल। तो इसको इंड्यूस का डायरेक्शन कहाँ देते हैं, राइट हैंड रूल से देते हैं, क्या देते हैं। अब मोशन कहाँ जा रहा है, नीचे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है आपका क्या कर रहा है, देखो ये राइट, जो डायरेक्शन देते हैं हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और ये बताता है मोशन, सॉरी हम बताता है मोशन, हम बताते हैं ये फोर फिंगर हुआ, देखो जहाँ इसी पढ़ाए वहां पे लिखवाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड हम बताएगा मोशन, तो मोशन कैसे गिर रहा है, फॉल कर रहा है ना, ठीक है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, और ये मिडल फिंगर बताएगा हमारा क्या चीज, करंट का डायरेक्शन। तो देखो अब ये जो है, ये तो मोशन बता दिया, फॉल कर रहा है, और ये कौन सा लेना है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है हमें, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू, हाँ। तो हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने मतलब पोटेंशियल करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से, तो ईस्ट वायर, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा था, ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट, करंट इन सर्किट, हाँ 5 एम्पियर टू, मतलब DI जो हो गया 5 एम्पियर से, तो मतलब करंट का डी क्या हो रहा है, 0 - 5 हो गया, तो मतलब -5 एम्पियर, ठीक है। हाँ, DT दिया हुआ है 200 वोल्ट है, हाँ
तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा इसमें? ई का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल निकाल लो यहाँ से। माइनस ई डी आई बाई 200 माइनस 5 बाई 0.1। से ऊपर चला गया 200 इंटू 0.1 4 एम्पियर, सॉरी 4 वोल्ट हो जाएगा ना। नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस है ना, 4 हेनरी। 4 सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है, 4 हेनरी होता है। नेक्स्ट, हाँ, पेयर ऑफ एडजेसेंट, दो क्वाइल है, पेयर ऑफ एडजेसेंट क्वाइल, ठीक है। एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी है, ठीक है। करंट चेंजेस 0 टू, तो डी आई जो हो गया आपका 20 माइनस 0 मतलब 20 एम्पियर। हाँ, कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा? एक क्वाइल से दूसरे क्वाइल में फ्लक्स क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अब फाई जगह एम आई होता है, तो एम डी आई टाइम की जरूरत ही नहीं है। फ्लक्स का फॉर्मूला एम आई होता है ना। सेल्फ इंडक्टेंस में फाई इक्वल टू एल आई होता है, फाई इक्वल टू एल आई। तो म्यूचुअल ने फाई इक्वल टू एम आई और टाइम की जरूरत ही नहीं है। एम दिया हुआ है आपको 1.5 और डी आई हो गया 20, तो कितना हो गया? 330। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होता है? वेबर। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, हाँ। इससे कुछ देखो, एग्जाम आइडिया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कोई भी पढ़ो। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग, एक लॉन्ग सोलेनोइड, आगे लॉन्ग सोलेनोइड है, हाँ। अच्छा, टॉरॉयडल तो करना ही नहीं है।
इतना तो क्वेश्चन होगा, कोई भी तो है। ये सब क्वेश्चन है नहीं, ये सब तो वो सब क्वेश्चन तो है। हम्म, हम्म, क्या फिर से पढ़ना? हाँ, एक एक एक्सपेरिमेंटल कॉइल है, हाँ ठीक है। हाँ, इन एक्सपेरिमेंट C1 और C2 दो, C1 और C2 दो कॉइल दो, C1 है और C2, C1 और C2 प्लेस कोएक्सियली पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन C1। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, कितना है? N1। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2 है। करस्पॉन्डिंग टू द चेंज ऑफ करंट I2 इन C2। C2 में करंट कितना है? I2। और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना है? N2 है। दो कॉइल है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें निकालना है? तो नेचुरली करंट इसमें जो चेंज आएगा तो इसी में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? म्यूचुअल इंडक्शन का लगेगा। फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा? म्यूचुअल इंडक्शन पर लगेगा। तो इसका मतलब है कि, और हम लोग जानते हैं फ्लक्स जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। फ्लक्स जो होता है वो क्या चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। तो पहले का मैडी फाई इक्वल टू हमने पढ़ा है, एम आई होता है ना। फाई इक्वल टू क्या होता है? तो फाई इक्वल टू हो जाता है कितना? एम आई। और साथ साथ क्या चीज दिए हुए है? डिपेंड करता है क्या चीज? नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N1 है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों मल्टीप्लाई करो, निकालो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा। करो, करके देखो। N1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ना। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना हो जाएगा? N1 d∅dt हो जाएगा। इधर हो जाएगा M di/dt हो। इसमें करंट दूसरे में कितना? I2 है ना। तो I2 ले लेंगे। d∅dt किसके बराबर होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। d∅dt क्या हो? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया।
N1 जो हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। ये निकालना तो है। तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, माइनस होता है ना। तो ये हो गया -M/N1 Di2 ठीक है। और कोई देखो नहीं। देखना है वाला क्वेश्चन। क्या करा, एक क्वाइल है, क्वेश्चन एक क्वाइल है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n। हाँ, एरिया हो गया, एरिया ए, एंगुलर स्पीड हो गया, एंगुलर स्पीड हो गया क्या चीज? ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी, ठीक है। हाँ? रेसिस्टर, इसको कनेक्ट कर दिया गया, रेसिस्टर कितने से? रेसिस्टर आर। डिराइव एक्सप्रेशन, अच्छा ई मैक्स निकालना है, ई मैक्स का एक्सप्रेशन निकालना है। अब पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या होता है? फाइजिकल, पहले तो फ्लक्स में चेंज लाना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या होगा? फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज कितना हो जाता है? फ्लक्स जो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाई इक्वल टू कितना होता है? बी ए। एसी जनरेटर की तरह तो ये बी ए कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स भी तो दिए हुए है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पर भी तो डिपेंड करता है ये। एन बी ए कॉस थीटा हो गया, और थीटा को लिख देते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी। इसलिए थीटा जो हो गया आपका क्या हो गया? ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू हो गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जो मैग्नेटिक में रोटेट किया जा रहा है, एक कॉइल को मैग्नेटिक में क्या करता है? रोटेट किया जा रहा है। अब इसे निकाल देते, डिफरेंशिएट कर दो, तो डी फाई बाई डी टी जो हो गया आपका कितना हो जाएगा? एन बी ए डी वाई बाई डी टी कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस ई इज इक्वल टू एन बी, नहीं इंटू ओमेगा भी तो होगा, अभी तो डिफरेंशिएट किए नहीं है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया ना,
तो ई रह गया आपका क्या चीज, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा ये। लेकिन हमें कहता है मैक्सिमम निकालने के लिए क्या, तो मैक्सिमम निकालने के लिए कहता है कि ई विल बी मैक्सिमम, ई विल बी मैक्सिमम कब भाई, व्हेन साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 जो कि मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम हो गया। तो यही हो गया, ये मैक्स का आ गया, रिलेशन आ गया, ये मैक्स आ गया आपका एन बी ए ओमेगा, तो ई मैक्स आ गया आपको। अब उसके साथ क्या निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है, हाँ, तो पावर जो होता है, पावर हो जाता है कितना, वी स्क्वायर बाई आर, वी आई होता है ना, वी आई होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाई आर, क्योंकि रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो ई जो हो गया आपका कितना हो गया, एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, पावर डिसिपेशन